हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं जीए का सेक्शन, और उसमें मैंने आपको करा दिया है बुक्स एंड ऑथर्स, और मैंने करा दिया है आपको कंट्री, कैपिटल एंड योर करेंसीज। उसमें भी मैंने आपको कंट्री और करेंसीज की ट्रिक भी बता दी है। और अभी हम करने वाले हैं आज नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, और हर दिन ठीक है कुछ ना कुछ ज़रूर से सेलिब्रेट किया जाता है, कोई ना कोई नेशनल या इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है या जो भी चीज़ें जो है अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। इसलिए मैं ये वीडियो जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सोची कि इसे जो है इस तरह से ही जो है पढ़ा दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी से। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए जनवरी से उठाते हैं। सबसे पहला जो बताने वाला है आपका, तो यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग ऐसे हो जाएगी और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो 1 जन ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। जैसा कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए एंड हर तरह के इंटरव्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं बेनिफिशियल हैं। और उन बच्चों से भी कहना चाहूँगी जो बच्चे जो हैं UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी जो है इस चीज़ों को देख के ही जाएंगे। 4 जन इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेल डे। इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेल डे। द नेक्स्ट वन इज 9 जन NRI डे। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे 9 जन के बाद से 10 जन काफ़ी फेमस है। और कुछ डेज ऐसे भी हैं जो कि अगर रिसेंट में अगर आप हो, जिस ईयर में भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है और वो डेट काफ़ी अगर इम्पोर्टेंट है, तो उसकी जो थीम होती है वो भी ज़रूरी होता है जानना। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम कर रहे हैं ओनली नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। तो 10 जन को होता है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। इसके बाद से हम चलते हैं 11 जन को। 11 जन में मनाया जाता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेक्स्ट हमारा आता है 12 जन। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है इसके उपलक्ष्य में बर्थडे ऑफ विवेकानंद। यहाँ तक हमने कर लिया है 12 जन तक। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग अभी जनवरी कर रहे हैं और 12 जन हमने किया है। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग करते हैं 15 जन के लिए। 15 जन को सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी डे। ठीक है, इंडिया के लिए है ये आर्मी डे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें करना होगा 17 जन वर्ल्ड रिलीजन डे। नेक्स्ट जो डे हमारा है वो है आपका 17 के बाद से 23 जन। 23 जन को बनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी। ये है इनकी बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, इसके बाद से 24 जन
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देखो अभी आप जो है फर्स्ट मंथ में ही चल रहे हैं और फर्स्ट मंथ में ही कितने सारे आपको डेज मिल चुके हैं। फिर है 25 जैन, ये है नेशनल टूरिस्ट डे। ये भी अक्सर पूछा जाता है, नेशनल टूरिस्ट डे। और साथ में आपको ये बता दूं कि ये जो है नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। 25 जैन नेशनल वोटर्स डे। नेक्स्ट है हमारा 26 ऑफ जैन, सभी को पता होगा, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट हम देखते हैं 27 ऑफ जैन। इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, यानी कि इंटरनेशनल विध्वंस स्मरण दिवस। ठीक है, इसको याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी जिसमें आप इजीली याद कर सकते हो। मुझे लगता है कि इंग्लिश में ज़्यादा इजी रहता है ये सब याद करना, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वर्ड्स बहुत टफ होते हैं। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो ये जो है कहा जाता है इंटरनेशनल विध्वंस स्मरण दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल विध्वंस स्मरण दिवस। तो ये हमने कर लिया है 27 जनवरी तक। इसके बाद से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 के बाद से सीधे हमें मिलेगा 30 ऑफ जैन। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है और सभी को पता होगा। अच्छा, 27 के बाद से अगर 28 भी जानना चाह रहे हैं तो 28 के लिए हम ये जान सकते हैं कि ये जो है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। ठीक है, अगर ये जानना है तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। ठीक है, बाकी 30 जैन को है मार्टियर्स डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्टियर्स डे। ठीक है, 30 ऑफ जैन को हम लोग मनाते हैं मार्टियर्स डे। और एक और चीज़ जो है आप समझ सकते हो इसको भी, वर्ल्ड एंटी लेप्रोसी डे लास्ट संडे ऑफ द जैन को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी बता दूँ आपको, वर्ल्ड एंटी लेप्रोसी डे। ठीक है, वर्ल्ड एंटी लेप्रोसी डे, तो ये भी ध्यान रखना साथ में। वर्ल्ड एंटी लेप्रोसी डे, लेकिन ये 30 जैन को ऐसा नहीं है कि मनाया जाता है वर्ल्ड एंटी, ये कभी पढ़ा रहा होगा वर्ल्ड एंटी लेप्रोसी डे, लेकिन इसके साथ ये खासियत है कि ये जब भी मनाया जाता है वो लास्ट संडे होता है। ठीक है, लास्ट संडे होता है जैन का। ऑफ जैन, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है। बाकी 30 जैन को सभी को पता है कि मार्टियर्स डे मनाया जाता है। और 30 जैन को ये भी कहा जाता है कि नेशनल क्लीननेस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेब में हम बढ़ते हैं, तो फेब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है 2 फेब से स्टार्ट करते हैं। 2 फेब में देखिए क्या हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो वो करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसके बाद से बढ़ते हैं 4 ऑफ फेब के लिए। 4 ऑफ फेब वर्ल्ड कैंसर डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है 5 ऑफ फेब कश्मीर डे, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस था तो करा दिया। 6 ऑफ फेब, ध्यान से देखिएगा इसको, इंटरनेशनल डे ऑफ
ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल। तो ये चीज़ जो है आपको दिख रही होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। तो 6 फेब को जो है कौन सा डे मनाया जाता है? ये इंटरनेशनल डे ऑफ द ज़ीरो टॉलरेंस टू द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इस रूप में मनाया जाता है। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 फेब। 9 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है सेफर इंटरनेट डे। सेफर इंटरनेट डे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया जा रहा है। बाकी आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। लेकिन डेज एंड डेज हैं, इसलिए आपको जो है बता दिया जा रहा है ताकि आपको पता रहे। 9 के बाद से 10 फेब हम देख लेते हैं। तो 10 फेब को मनाया जाता है नेशनल डी वॉर्मिंग डे। एक सेकेंड, चलिए। नेशनल डी वॉर्मिंग डे ये मनाया जाता है 10 फेब को। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं 11 फेब। 11 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन। एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है। 11 फेब इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसके बाद से आता है 12 फेब। ये होता है डार्विन डे, या फिर आप कह सकते हो वर्ल्ड डे ऑफ सिक। तो बहुत खास नहीं है ये भी। 13 फेब ये अक्सर पूछा भी जाता रहा है। 13 फेब को जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, यूनेस्को। तो 13 फेब के बाद से जो हमें देखना है वो डे है आपका 20 फेब। और एक और है, ये तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसे पता नहीं होगा। 14 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है वैलेंटाइन डे, ठीक है, वैलेंटाइन डे। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 फेब, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फेब के बाद हम बढ़ते हैं आगे 21 फेब। सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा 23 फेब। थर्ड फेब को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, ठीक है। 23 फेब तक करने के बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 फेब के बाद सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 24 फेब। 24 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे, या इसे हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, ठीक है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। इसके बाद से है 27 फेब, ये है आपका वर्ल्ड एनजीओ डे। नेक्स्ट लास्ट हमारा है 28 फेब, और इस दिन जो है मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, ठीक है।
और यहाँ पे जानकारी के लिए लिख लो रमन इफेक्ट बाय सीवी रमन। ठीक है, ये भी हर जगह पूछा जाता है। तो 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। इसके बाद से बात आती है मार्च की। मार्च में चल रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 मार्च। तो 1 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, या आप बोल सकते हो इसको एक और दिन के नाम से वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। इसके बाद से आता है 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। फोर्थ मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जो होता है डे, वर्ल्ड डे ऑफ द फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ओके, या फिर आप एक डे और मनाया जाता है उस दिन, नेशनल सिक्योरिटी डे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डे। ये हो गया है 4 मार्च तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ से 4 के बाद से हम सीधे करेंगे यहाँ पे 8 मार्च। 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वुमेन्स डे। 11 मार्च को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड किडनी डे। नेक्स्ट है आपका 14 मार्च। 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। फोर्टीन के बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। फिफ्टीन के बाद से हम लोग करेंगे 16 मार्च। 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसके बाद से हमारा आता है 18 मार्च। 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। 18 मार्च के बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 मार्च। 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे, ठीक है, एंड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, या फिर आप कह सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 20 मार्च के बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 मार्च।
21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। फर्स्ट मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। साथ में आप कह सकते हो कि पोइट्री डे, स्लीप डे, कई सारे डे मनाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट डे और मनाया जाता है, ये है आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन of racial discrimination। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नस्ल भेद उन्मूलन दिवस। तो 21 मार्च के बाद से अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं 21 मार्च के बाद से और कौन कौन से दिन बचे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो 22 मार्च को मनाया जाता है, सभी को पता होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, वर्ल्ड डे ऑफ वाटर या वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च के बाद से हम देखते हैं 23 मार्च को। 23 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे। इसके बाद से आता है 24 मार्च, जिसे आप टीबी डे के भी नाम से जानते हो, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे। इसके बाद से नेक्स्ट आता है 27 मार्च, जो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने मार्च तक का कर लिया है, यानी कि 3 मंथ्स के हम लोगों ने कवर किए हैं। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए पहले 3 मंथ्स का ही कवर करते हैं। ठीक है ना, यानी हम लोगों ने जनवरी, यहाँ पे हम लोगों ने जनवरी से लेकर मार्च तक का कवर कर लिया है, और उसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, ये 3 मंथ हम कवर करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा, और ये भी जान के रखिए कि ये चीज़ें जो आपके सिलेबस में है पीईटी के सारी वही कराई जा रही हैं, तो 1 नंबर तो हर हालत में आपको हर टॉपिक से श्योर ही है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।